हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। जहां आज हम लोग वॉइस के बारे में विस्तार से सीखेंगे। साथियों, वॉइस के बेसिक चीज़ों के साथ 3 रूल पर एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए पिछले वीडियो में मैंने सिखाया, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब इस वीडियो में हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाने के अगले 3 रूल को सीखेंगे। साथियों, पिछले वीडियो में 1 से 3 तक के रूल को सिखाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब हम लोग रूल नंबर 4 से सीखते हैं। साथियों, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर रूल नंबर 4 दिख रहा होगा, जिसमें हमारा एक्टिव की तरफ लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और हमारा पैसिव की तरफ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। साथियों, बिल्कुल वही रूल जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक्टिव में सब्जेक्ट के जगह, एक्टिव से पैसिव बनाने के समय सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट के जगह हम लोग सब्जेक्ट कर देंगे। तो बस वही करेंगे। एक्टिव में जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होता है, पैसिव में हम लोग उस जगह पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं। और एक्टिव में जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव में हम लोग उस जगह सब्जेक्ट को रखते हैं। बस यही इंटरचेंज करना है। एक्टिव में जहाँ सब्जेक्ट है, पैसिव में वहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे। एक्टिव में जहाँ ऑब्जेक्ट है, पैसिव में वहाँ सब्जेक्ट रखेंगे। और हमेशा एक्टिव से पैसिव बनाने में पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट है, तो एक्टिव में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह हो जाएगा हमारा पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हैव हैज है एक्टिव में, तो पैसिव में भी हैव हैज होगा, लेकिन हैव हैज के साथ जुड़ जाएगा बीन। अगर एक्टिव में हैव हैज है तो पैसिव में हैव हैज प्लस बीन। एक्टिव में V3, फिर पैसिव में भी V3 रह जाएगा। और पैसिव में V3 के बाद हमेशा एक चीज आता है बाय। पैसिव में V3 के बाद बाय दे देंगे और एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था उसको हम पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे सब्जेक्ट। तो चलिए इसी रूल पे हम लोग सीखते हैं, कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है आई हैव ईटेन ए मैंगो। यहाँ पे क्या है साथियों कि आई हैव ईटेन ए मैंगो। तो यहाँ पे इसमें हमारा ये हो जाएगा सब्जेक्ट और ए मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाते समय पहले रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा ए मैंगो है, इसे पहले रख देंगे ए मैंगो। अब ए मैंगो के साथ हैव लगेगा या हैज, तो लगेगा हैज। तो ए मैंगो हैज, और हैज के साथ क्या आएगा, यहाँ बीन आएगा पैसिव में। तो ए मैंगो हैज बीन। उसके बाद V3 ईटेन यहाँ लिखा हुआ ही है तो यही लिख देंगे ईटेन। ए मैंगो हैज बीन ईटेन। और जैसे V3 लगाते हैं तो V3 के बाद क्या आता है बाय। पैसिव में हमेशा आएगा बाय। तो ए मैंगो हैज बीन ईटेन बाय। और आई, तो आई का यहाँ सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ हमको तो सब्जेक्ट है तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे आई का क्या बनेगा, यहाँ बनेगा मी। तो यहाँ लिख देंगे ऑब्जेक्टिव में क्या बन जाएगा मी। तो हो गया मी। ए मैंगो हैज बीन ईटेन बाय मी। तो बस साथियों, बस यही याद रखना है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे और जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे। लेकिन सब्जेक्ट को यहाँ जैसे पैसिव में हमारे यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को सेम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के तब लिखेंगे। जैसे यहाँ सब्जेक्ट था आई, तो आई का ऑब्जेक्ट बनेगा मी, तो यहाँ मैंने लिखा मी। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हैज फिनिश्ड द वर्क। सी हैज फिनिश्ड द वर्क, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले रख लेंगे द वर्क। यहाँ ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बनाएंगे तो भी यही रह जाएगा सेम ही, तो हो जाएगा द वर्क। उसके बाद द वर्क के साथ हैव या हैज लगेगा तो यहाँ लगेगा हैज। तो द वर्क हैज, हैज के साथ क्या आता है पैसिव में बीन आएगा। इसमें हैव हैज है तो पैसिव में हैव हैज बीन। तो द वर्क हैज बीन। उसके बाद V3 यहाँ क्या है फिनिश्ड, तो हो गया द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। उसके बाद V3 के बाद क्या आएगा बाय। और बाय के बाद रखना है सब्जेक्ट को क्या बना के ऑब्जेक्ट बना के। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है सी, तो सी का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बनता है ऑब्जेक्ट बनता है हर। तो हो गया हमारा
सॉरी द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। नेक्स्ट हमारा है एक्टिव वॉइस में है दे हैव चीटेड मी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को रखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को सेम नहीं रखना, ऑब्जेक्ट को बना के रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाने के बाद रखेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, मी का सब्जेक्ट बनेगा आई। तो आई के साथ हैव या हैज लगेगा तो हैव लगेगा। आई हैव के साथ क्या, बीन। आई हैव बीन, फिर V3 चीटेड, आई हैव बीन चीटेड। उसके बाद बाय के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना कर रखना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, दैम। तो क्या हो गया, आई हैव बीन चीटेड बाय दैम। नेक्स्ट है हमारा आई हैव ईटेन ए मैंगो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चयन करते हैं। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो वही रह जाएगा। तो हो गया ए मैंगो, और ए मैंगो के साथ हैव या हैज तो लगेगा हैज, ए मैंगो हैज। अब हैज के साथ क्या जोड़ना है, बीन। यहाँ रूल में हमारा है बीन, तो बीन, ए मैंगो हैज बीन। उसके बाद V3 यहाँ ईटेन लिखा हुआ ही है, ईटेन, ए मैंगो हैज बीन ईटेन। उसके बाद बाय, और बाय के बाद क्या रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के। तो सब्जेक्ट आई है तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। तो हो गया ए मैंगो हैज बीन ईटेन बाय मी। नेक्स्ट है हमारा सी हैज हेल्प्ड अस। एक्टिव में क्या है, सी हैज हेल्प्ड अस। तो इसमें हम लोग पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चयन करते हैं। ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अस का सब्जेक्ट क्या होगा, वी होगा। तो वी के साथ लगता है हैव, तो वी हैव। इसके बाद बीन, वी हैव बीन। और अब क्या रखना है, V3, तो V3 तो हेल्प है ही यहाँ पे, हेल्प्ड, वी हैव बीन हेल्प्ड। इसके बाद बाय, और बाय के बाद क्या लगाएंगे, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सी है सब्जेक्ट और सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर। तो यहाँ हो जाएगा हर, वी हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। अब हम लोग रूल 5 को देखते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट रूल नंबर 5 में है एक्टिव में जब हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसिव में हर चीज वही पिछले रूल के तरह ही रहेगा। जो सब्जेक्ट है वहाँ सब्जेक्ट की जगह पे पैसिव में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ पैसिव में आएगा हमारा सब्जेक्ट। लेकिन बस चेंजिंग इतना ही होगा कि जो एक्टिव में जो हैड बीन है पैसिव में बदल जाएगा वह हैड बीन में। हम लोग इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे हमारा है एक्टिव में है आई हैड डन द वर्क। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा द वर्क और आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा द वर्क। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या रखना है, हैड बीन। तो हैड बीन द वर्क हैड बीन। फिर इसके बाद V3 क्या यहाँ डन है। इसके बाद बाय, और सब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ क्या कोष्ट में लिखा हुआ है साथी ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो है क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आएगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे आई है, तो आई जो है आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। तो हो जाएगा यहाँ पे मी। हमारा क्या हो गया, द वर्क हैड बीन डन बाय मी। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव में है सी हैड इन्फॉर्म्ड अस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अस। तो अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी के बाद हैड बीन, वी हैड बीन। इसके बाद क्या हमारा यहाँ V3 है तो लगा देंगे V3 क्या है यहाँ पे इन्फॉर्म्ड, वी हैड बीन इन्फॉर्म्ड। उसके बाद बाय, और फिर हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। तो सब्जेक्ट सी है, सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर। तो क्या हो जाएगा, वी हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय हर। नेक्स्ट है हमारा दे हैड अरेंज्ड एवरीथिंग, दे हैड अरेंज्ड एवरीथिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एवरीथिंग है। तो क्या हो जाएगा, एवरीथिंग। इसके बाद हैड बीन, एवरीथिंग हैड बीन, फिर V3 लगाना है, अरेंज्ड हो जाएगा, एवरीथिंग हैड बीन अरेंज्ड। और उसका दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, दैम। यहाँ पे क्या लगाना है, बाय।
फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा राम हैड कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, तो पहले रख देंगे द वर्क, द वर्क, इसके बाद क्या लगाना है, हैड बीन, द वर्क हैड बीन, फिर V3 क्या है यहाँ पे, कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड, इसके बाद V3 का क्या लगाना है, बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, राम का ऑब्जेक्ट भी राम ही बनेगा, तो हो जाएगा राम। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 6 को। रूल नंबर 6 है हम लोगों का, एक्टिव में जब सब्जेक्ट प्लस विल या सेल या के साथ हैव रहेगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल के साथ हैव रहेगा, तब हमारा पैसिव में बनेगा सेल या विल के साथ हैव के साथ एक्स्ट्रा जुटेगा क्या, बीन जुट जाएगा। बाकी वही रूल है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट करना। तो जैसे कि यहाँ हमारा है आई शैल हैव रिटेन द बुक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द बुक है, तो पहले रख देते हैं द बुक, द बुक, इसके बाद क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट के बाद क्या है, सेल या विल, तो द बुक के साथ क्या लगता है, द बुक के साथ लगता है विल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द बुक विल हैव बीन, विल हैव के साथ क्या आता है पैसिव में, बीन आता है, तो द बुक विल हैव बीन, इसके बाद V3 क्या हमारा, रिटेन, रिटेन, इसके बाद लगाना है बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, सब्जेक्ट आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी बनेगा, तो हो जाएगा है मी। नेक्स्ट है हमारा दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया अस और सब्जेक्ट हो गया दे, तो ऑब्जेक्ट अस है, अस का सब्जेक्टिव क्या बनेगा, बी बनेगा, तो वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, तो वी सेल हैव बीन, उसके बाद V3 क्या है, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, इसके बाद क्या होगा हमारा, बाय लगेगा और बाय के बाद दे का क्या बनेगा, देम बनेगा ऑब्जेक्ट में, तो हो गया देम। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी विल हैव चीटेड यू, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यू का सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू ही रहेगा, तो यू के साथ लगता है विल, तो यू विल हैव बीन, यहाँ पे विल हैव है ना, तो विल हैव उसके बाद क्या जुट गया, बीन, यू विल हैव बीन, इसके बाद V3 लग जाएगा, V3 चीटेड, उसके बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, तो सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई शैल हैव टाउट यू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू है, यू का सब्जेक्ट क्या होगा, यू ही रहेगा, तो यू के साथ विल लगता है, तो हो जाएगा विल हैव बीन, उसके बाद V3 क्या है, टाउट, विल हैव बीन टाउट, उसके बाद बाय, और बाय के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के, तो सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, तो क्या हो गया, यू विल हैव बीन टाउट बाय मी। साथियों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में रूल नंबर 3 से लेकर रूल नंबर 6 तक को सीखा। अब हम लोग अगले वीडियो में रूल नंबर 7 से लेके और रूल नंबर 9 तक को सीखेंगे।